मैं हूं विक्रम शर्मा और आपके साथ मुद्दे उठा करके लेकर के आते हैं। आज भी हमारे देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है राम मंदिर का है, जो राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है और इस पर भी विचार हम जानेंगे कि कांग्रेस के क्या विचार हैं। कांग्रेस के लीडर हैं यहाँ हमारे साथ पंडित लक्ष्मीकांत शर्मा। पंडित जी, राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ, आपके चैनल को बधाई देता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप जानने के लिए, हमसे बात करने के लिए यहाँ पर आए। मैं राम मंदिर के शिलान्यास के लिए समस्त भारतवासियों को दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ कि राम मंदिर के शिलान्यास के साथ एक बहुत पुराना मुद्दा जो है वह हल हो रहा है और ये करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं की जो सवाल था वो उसको कहीं ना कहीं आज पूर्ति मिल रही है। लोग मंदिर चाहते थे, मंदिर बन रहा है। हालांकि मंदिर का जो कार्यक्रम था वो स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी जो 1984 में देश के प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने शुरू करवा दिया था, लेकिन मंदिर का जो भवन निर्माण का कार्य है वो शुरू हो रहा है, शिलान्यास उसका हो रहा है। मैं दिल की गहराइयों से समस्त भारतवासियों को इसके लिए बधाई दूंगा और स्वागत करता हूं राम मंदिर के निर्माण कार्य का शुरू होने का। तो भाजपा बड़े ही जोर शोर से कह रही है कि उन्होंने राम मंदिर का निर्माण शुरू करवाया है, लेकिन कांग्रेस कहाँ पीछे रह गई? देखिए साहब, कांग्रेस तो सबसे आगे खड़ी है इस मामले में। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करवाया है ये तो एक मतलब मजाक की बात है। आप बुद्धिजीवी लोग हो, सारी दुनिया देखते हो, हम तो राजनीति से बंधे लोग हैं, लेकिन आप खुले लोग हो, सबसे मिलते हो, सबकी बातें सुनते हो। मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगा कि राम मंदिर का जो निर्माण, भवन निर्माण का जो कार्य है, राम मंदिर के भवन निर्माण का जो कार्य है उसका शिलान्यास हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। भारतीय जनता पार्टी को आदत है झूठन खाने की, झूठी बातों पर चलने की। उसको तो एक ही आदत है कि कांग्रेस के जो मुद्दे हैं पहले उनका विरोध करती है, बाद में उनको अपना लेती है किसी भी मुद्दे को। अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो शिलान्यास के लिए वो जिम्मेदार हैं, वो कर रहे हैं, राम मंदिर बना रहे हैं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, भैया आप एक बात बताइए कि 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं, 3 बार वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, 2014 में आपके नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। आप वाजपेयी जी की बात छोड़ दीजिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी का नहीं मानते वाजपेयी जी को, लेकिन नरेंद्र मोदी को सारे भारतीय जनता पार्टी का ठेकेदार मानते हैं, हिंदुओं का ठेकेदार भी मानते हैं। तो 2014 के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उससे लेकर आज तक 6 साल का अर्सा बीत गया। 6 साल में क्या राम मंदिर के लिए कीट लगाई नहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा? बिल्कुल झूठ है। ये लोग झूठ बोलने की कमाई खाते हैं, लोगों को बरगलाते हैं, आज भी वही काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि आदरणीय हिंदुस्तान के लोगों, आज जो मंदिर के भवन निर्माण का शिलान्यास जो कल होने जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी के प्रयासों से नहीं हो रहा है, वो माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रयास से हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उसका फैसला आया है कि भवन निर्माण किया जाए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए कह सकते हैं कि बदकिस्मती से इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस का जो है ऑर्डर आया है, तो आप कई बार आरोप लगाते रहे हैं कि आप अध्यादेश लाइए और इसको निर्माण कार्य शुरू कीजिए, तो कहीं ना कहीं आपकी भी तो सरकार रही है, आपने क्यों नहीं अध्यादेश लेकर के आए? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और ये प्रश्न बहुत ज़रूरी था देश की जनता के लिए भी, लोगों के लिए भी। सच जो है वो देश की जनता के सामने आना चाहिए। मैं आप लोगों के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि राजीव गांधी जी 1984 के अंदर देश के प्रधानमंत्री बने थे। 1985 के अंदर राजीव गांधी जी ने करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को देखते हुए राम मंदिर जहाँ पर है, जिस जगह का विवाद था, वहाँ पर पूजा अर्चना करने के आदेश दिए थे, सरकार से अनुमति दी थी। और 1 फरवरी 1986 का ऐतिहासिक दिन, मैं उसको ऐतिहासिक दिन मानता हूँ,
कि 1 फरवरी 1986 को वहाँ पर अयोध्या के अंदर, जहाँ पर रामलला विराजमान है, जहाँ के दरवाजे बंद थे, 42 साल बाद आज़ादी के जो है वो 1947 के बाद 1986 में जो है आदरणीय राजीव गांधी जी ने वहाँ पर पूजा अर्चना शुरू करवाई। 39 साल बाद दरवाजे अयोध्या के खुलवा करके रामलला की मूर्ति स्थापना वहाँ पर हुई और वहाँ पर पूजा अर्चना शुरू की। मेरा मानना ये है, और मेरा ही नहीं मानना, हिंदू संस्कृति के अनुसार, हिंदू पद्धति के अनुसार मंदिर तो 1 फरवरी 1986 को राजीव गांधी जी ने वहाँ पर बनवा दिया था, क्योंकि मंदिर का मतलब ये नहीं होता कि बहुत बड़ा भवन हो, बड़ा लंबा चौड़ा उसका एरिया हो। मंदिर तो आपके घरों में भी होता है। हमारे यहाँ पर भी शहर में सैकड़ों मंदिर हैं, कोई छोटा, किसी का भवन छोटा है, किसी का भवन बड़ा है। हम कभी ये तय कर नहीं जाते कि ये फलाने मंदिर बड़े मंदिर में जा रहे हैं, छोटे मंदिर में जा रहे हैं। हम हमेशा ये कह करके जाते हैं कि हनुमान जी के मंदिर में जा रहे हैं, शिव प्रभु के मंदिर में जा रहे हैं। वहाँ पर ये कभी नहीं कहते कि जो बड़ा भवन है उसके मंदिर में जा रहे हैं, छोटे भवन के मंदिर में जा रहे हैं। तो मेरा जो मानना है कि मैं देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि 1 फरवरी 1986 को माननीय राजीव गांधी ने जब वहाँ पर अयोध्या के अंदर जिस जगह पर रामलला की मूर्ति विराजमान है, वहाँ पर जिस वक्त पूजा अर्चना की अनुमति हिंदू लोगों को दी थी, उस दिन राम मंदिर का जो है वो राम मंदिर बन गया था वहाँ पर। अब उसके बाद तो सिर्फ भवन निर्माण का कार्य था, भवन बनाना था। उसके लिए मैं देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी, देखिए आज प्रधानमंत्री हैं, मैं मानता हूँ वो देश के प्रधानमंत्री हैं और सर्वोच्च पद पर विराजमान है। सम्मान करना, इज्जत करना, मान करना हमारा धर्म है। लेकिन एक व्यक्ति कितने झूठ बोलता है। शिलान्यास इस मंदिर के भवन का, मैं फिर कहना चाहता हूं कि शिलान्यास इस मंदिर के भवन का 9 नवंबर 1989 को अशोक सिंघल जी, जो विश्व हिंदू परिषद के कर्ता धर्ता उस वक्त हुआ करते थे, उनकी मौजूदगी में हो चुका है। और ये फैसला राजीव गांधी जी के आदेशों से उस वक्त के जो तत्कालीन गृह मंत्री थे सरदार बूटा सिंह जी, और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे ND तिवारी जी, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के जो मुखिया थे अशोक सिंघल जी, उनसे बातचीत करके 9 नवंबर 1989 को वहाँ पर शिलान्यास का कार्यक्रम शुरू किया गया था। एक दलित युवक, कामेश्वर चौपाल शायद उसका नाम था, उसके हाथों से पहले ईंट रखवाई गई थी। तो जब पूजन उस वक्त हो चुका है, 4 पंडित जी उस टाइम पूजन करने पर बैठे थे, तो उस वक्त शिलान्यास हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ, चलो आप देश के मुखिया हैं, आप आज वहाँ पर शिलान्यास करने जा रहे हैं, तो मेरा सिर्फ इतनी विनती है कि देश की जनता को बताने के लिए मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर निर्माण में, इसके भवन के निर्माण में 1 पैसे का योगदान नहीं। तो करोड़ों रुपया, 1 सेकंड, करोड़ों रुपया उस वक्त जब मंदिर निर्माण के लिए, भवन निर्माण के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, बाहर मुल्कों से भी पैसा आया था और देश की जनता ने भी खूब पैसा दिया था। 10 करोड़ हिंदू करीब उस वक्त इस आंदोलन के साथ जुड़े थे। उस वक्त भी आंदोलन, याद कीजिए कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, शिलान्यास के बाद ये कार्यक्रम शुरू हुआ था कि भवन का निर्माण किया जाएगा। और आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता, भाई कोई कांग्रेस के नेता तो है नहीं, मुरली मनोहर जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता है, कोई कांग्रेस के नेता तो है नहीं है, वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी, इन लोगों ने भवन निर्माण के लिए, आज भी आपको सब जगह ये मामला मिल जाएगा, इसकी जानकारी इंटरनेट पर भी मिल जाएगी, गूगल पर भी मिलेगी, भवन निर्माण के लिए पैसा और ईंट इकट्ठी करनी शुरू की थी। तो आप समझ लीजिए कि मंदिर, मैं फिर कहना चाहूँगा कि राजीव गांधी के प्रयासों से, राजीव गांधी को बिल्कुल पूरा श्रेय इसका जाता है कि जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे, 1 फरवरी 1986 को राजीव गांधी जी ने इसको मंदिर घोषित कर दिया था। और अगर वो दोबारा प्रधानमंत्री बनते, ये मैं नहीं कहता, मैं तो उस वक्त बहुत छोटा था, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी थे, वो ऐसे सांसद हैं जो नरेंद्र मोदी के बाद नेहरू परिवार के और कांग्रेस के सबसे बड़े दुश्मन वो अपने को मानते। बाद में जो मोदी जी हैं वो कांग्रेस का दुश्मन नंबर 1 मानते हैं, तो दुश्मन नंबर 2 जो है वो सुब्रमण्यम स्वामी है। वो शख्स खुद कहते हैं, अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है, मेरे पास क्लिप भी पड़ी है, उन्होंने खुद कहा है कि राजीव गांधी अगर दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनते तो 100% वो मंदिर का निर्माण करते। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, सुब्रमण्यम, जो आज के वक्त में भी राज्यसभा के सांसद हैं। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं, खुद कहते हैं
कि नरेंद्र मोदी का मंदिर के भवन निर्माण में मंदिर के लिए 1 पैसे का योगदान नहीं है। ये मेरी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात है। मैं देश की जनता को सिर्फ आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि मंदिर का जो कार्यक्रम है उस स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन है, ना कि नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी अब प्रशासनिक मुखिया है, आज के वक्त प्रधानमंत्री हैं देश के, जाहिर तौर पर उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो जा रहे हैं। बतौर प्रधानमंत्री मैं उनके जाने का स्वागत करता हूं कि प्रधानमंत्री बन करके वो जा रहे हैं, लेकिन जहां तक मंदिर निर्माण से उनका ताल्लुकात है, 1 पैसे का योगदान ना भारतीय जनता पार्टी का और ना नरेंद्र मोदी का है। देखिए, ये पंडित लक्ष्मीकांत शर्मा जी थे जो बता रहे थे कांग्रेस का जो उनके काउंटर कर रहे थे और सवाल बड़े ही बेबाकी से सवाल का जवाब भी दे रहे थे। एक और सवाल है पंडित जी आपसे कि ओवैसी हैं ओवैसी मुसलमानों के लीडर हैं, वो कहते हैं मोदी जी शिलान्यास पर नहीं जाना चाहिए, मोदी जी को शिलान्यास पर नहीं जाना चाहिए, ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है। तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए साहब, जहाँ तक ओवैसी साहब का मामला है, नरेंद्र मोदी और ओवैसी एक ही सिक्के के 2 पहलू। जितनी ज़िंदगी मैंने देखी है राजनीति में इन लोगों की, ये फ्रेंडली मैच खेलते हैं ओवैसी साहब और नरेंद्र मोदी साहब। एक हिंदुओं की भावनाओं को भड़काता है, दूसरा मुसलमानों की भावनाओं को भड़काता है। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि वो उनकी अपनी निजी राय हो सकती है ओवैसी साहब की, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मैं इसको सांप्रदायिक या उसके साथ जोड़ना नहीं चाहता। नरेंद्र मोदी इस वक्त देश के मुखिया, मैं पहले भी कहता हूँ, अगर इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा आलोचक कोई है तो वो लक्ष्मीकांत शर्मा है। मैं 15 आर्टिकल लिख चुका हूँ और 15 ही इंटरव्यू इसके मामले में दे चुका हूँ। नरेंद्र मोदी के मामले में मैं घोर आलोचक नरेंद्र मोदी का हूँ। लेकिन जहाँ तक नीतिगत मामला है, जहाँ तक भावनाओं का मामला है, नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल जा सकते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, शासन के मुखिया हैं। हाँ, जहाँ तक सांप्रदायिकता का मामला है तो एक बात आ सकती है कि नरेंद्र मोदी अगर मंदिर निर्माण में जाते हैं और किसी और दूसरे फंक्शन में नहीं जाते, मस्जिद में या गुरुद्वारा में नहीं जाते, तब आप उनको सांप्रदायिक कह सकते हैं। लेकिन आज वो मंदिर के निर्माण में जाते हैं, कल को कोई मुसलमान भाई उनको मस्जिद के उद्घाटन में बुलाए या कोई सिख भाई गुरुद्वारे के उद्घाटन पर बुलाए, अगर वो वहाँ जाए तो क्या हर्ज है? अगर कोई भाई नहीं जाता तब आप उसको सांप्रदायिक कह सकते हो। इसको सांप्रदायिक रंग देना मेरी नज़र में उचित नहीं है। कोई प्रशासनिक मुखिया है, वो जा सकते हैं। तो एक और आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, प्रश्न ये मेरा है कि राम मंदिर के जो निर्माण है उसको जो संघर्ष की कहानी है भाजपा के कुछ नेताओं की, जो बड़े नेता हैं, उन्हें आज जो है जो कल जो अयोध्या में जो मंदिर का निर्माण होगा, कार्यक्रम चलेगा, वो उस मंच पर नहीं दिखाई दी गई। तो इस पर आपकी क्या राय है? इसके लिए मैं एक बात कहूँगा, पूरे हिंदुस्तान के लिए गौरव का पल, पूरे हिंदुस्तान के लिए सम्मान की बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के लिए, जिनका मैं दिल से सम्मान करता हूँ, चाहे लालकृष्ण आडवाणी जी हैं, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी जी हैं, कुछ लोग दिवंगत हो चुके हैं जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए, अब वाजपेयी जी हैं वो दिवंगत हो चुके हैं, उन लोगों ने राम मंदिर के भवन निर्माण के लिए एक आंदोलन चलाया था। अगर मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी उस मंच पर नहीं आते तो मैं ये मानता हूँ कि उन लोगों का अपमान हुआ, उनके साथ धोखा हुआ है, उनका हक बनता था। मैं तो बल्कि कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी में अगर कहीं जरा सी भी नैतिकता होती, नरेंद्र मोदी कहीं खुद को ये मानते कि यार मेरा कुछ इस देश के लिए फर्ज बनता है, भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं की कुर्बानी कहिए इसका मांग लगी है, जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया है भवन निर्माण के लिए, अगर उनके प्रति जरा सा भी सम्मान प्रकट नरेंद्र मोदी करना चाहते तो भाई मुरली मनोहर जोशी जी या आडवाणी जी से शिलान्यास करवाते, खुद करने की बजाय, जो उनकी नैतिकता की बात बनती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी को तो अफसोस, इस बात में कहना चाहूँगा कि अफसोस है मुझे करते हुए कि नरेंद्र मोदी को तो खुद मसीहा देवरूप बनने का बड़ा भारी चस्का लगा हुआ है। वो तो खुद अपने आप को मसीहा साबित करना चाहते हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी या कुछ लोग और जो इस मामले, सुब्रमण्यम स्वामी, हालांकि उन्होंने कहा कि मैं तो जाता ही ना, अगर बुलाते भी भैया जाते तो तब, अगर आपको कोई बुलाता आपको तो निमंत्रण ही नहीं मिला। तो ऐसे लोगों को निमंत्रण ना बुलाना, मंच पर स्थान ना देना, और दूसरे ऐसे लोग जिनका कोई योगदान मंदिर के लिए, खुद नरेंद्र मोदी का योगदान नहीं है, ऐसे लोगों का मंच पर होना कहीं ना कहीं इस बात के लिए मैं मानता हूँ कि उन लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिन्होंने संघर्ष किया है, जो राम मंदिर के संघर्ष के लिए लगे, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए संघर्ष करते रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी तो दुनिया जानती है, गुरु मार चेला, एक हरियाणा की बड़ी अच्छी कहावत है, इसने तो अपने तमाम एक एक
जो वरिष्ठ नेता हैं सबको किनारे लगाया, वाजपेयी जी, अडवाणी जी, जोशी जी, सब कुछ ने इस भाई ने करने लगा दिया। हाँ, एक बात मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं उम्र का, वो कोरोना का मामला चल रहा है, कोरोना का समय चल रहा है, तो उम्र का मामला लेकर के ये अडवाणी जी और जोशी जी को किनारे कर सकते हैं। लेकिन भैया उम्र तो मोदी जी की भी नहीं है वहाँ जाने के लिए, क्योंकि 60 साल से ऊपर का व्यक्ति कोरोना काल में घर से बाहर निकलने के लिए बंद किया हुआ है, तो मोदी जी भी 60 से ऊपर ही है भाई। लेकिन कुल मिलाकर के अडवाणी जी के लिए, जोशी जी के लिए मेरी सहानुभूति है कि ऐसे लोग राम मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर मंच पर नहीं होंगे, ये अजीब सा लगता है देखकर। देखिए, ये थे पंडित लक्ष्मीकांत शर्मा, जो पूरे देश में अयोध्या मामले पर जो मुद्दा बना हुआ है, चर्चा चल रही है, कहीं ना कहीं जो पंडित लक्ष्मीकांत शर्मा जी भाजपा को घेरते हुए नजर आए और कुछ भाजपा के नेताओं के प्रति उनका प्यार भी देखने को मिल रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप लोग जो हैं नए नए मुद्दे आप भी उनसे उन विचार को जानते रहिए। एक बार और हम एक क्वेश्चन है हमारा, भूल गए थे थोड़ा। पंडित जी, एक बात राहुल गांधी के बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरह की टिप्पणी जो है यहाँ पर वो नहीं दिखाई दे रहे कहीं आजकल? देखिए, मैंने जैसे अभी एक बात कही आपको कि जिस तरीके से अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी के साथ हुआ है, राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस के नेता हैं और उस व्यक्ति की संतान है जो राम मंदिर की, जिसकी राम मंदिर जिसकी देन है आज के वक्त में, जिसने पूजा शुरू करवाई, जिसने राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त किया, स्वर्गीय राजीव गांधी के सुपुत्र हैं। तो मेरा मानना ये है कि अडवाणी जी, जोशी जी के अलावा राहुल गांधी को भी मंदिर के उस मंच पर बुलाने का कार्य होना चाहिए था, वहाँ पर उसको न्योता मिलना चाहिए और इनको लोगों को मंच पर होना चाहिए था, क्योंकि राहुल गांधी राजीव गांधी की संतान है, उस व्यक्ति की जिसने सारा मामला आगे बढ़ाया। और आज हम भवन निर्माण की प्रक्रिया में अगर हैं, फिर कहता हूं कि राम मंदिर के भवन निर्माण की प्रक्रिया में हम कहीं हैं तो राजीव गांधी की बदौलत। तो देखिए, इन्होंने कहा कि कहीं राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में जो आज यहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है, वो कहीं ना कहीं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की देन रही है। तो ये मानना इनका पंडित लक्ष्मीकांत शर्मा जी का है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आजकल सरकार बीजेपी की है, तो जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली कहावत यहाँ देखने को मिल रही है भैया। तो आपसे निवेदन है कि खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोगों तक भी पता चल सके किस तरह के कांग्रेस के विचार रहे हैं अयोध्या मंदिर पर। नमस्कार, मैं हूँ विक्रम शर्मा, कुरुक्षेत्र से।